निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है? इसका आंसर है रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं और उन्होंने 1777 मतलब 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसमें हमें याद करना है कि रानी अहिल्याबाई होलकर किसकी पत्नी थी, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था खंडेराव होलकर। और कौन से सन में या कब इन्होंने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो 1777 में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन से ये 1777 में विश्व प्रसिद्ध का कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। और अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। तो एक ही प्रश्न में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, समझना है। तो अगर क्योंकि समझ के चलेंगे तो जल्दी याद होगा और आप भूलेंगे नहीं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, इनका निर्माण कराया था, इनको दार्शनिक रानी भी कहते थे। और 1777 में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो इसमें अगर कोई डाउट हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में क्लियर हो रहे हैं, उनका नाम कैसे प्रसिद्ध थी? दार्शनिक रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन? महारानी अहिल्याबाई होलकर। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अब आएगा हमारा दूसरा प्रश्न। निमाड़ एक्सप्रेस किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो ये है बड़वानी। निमाड़ एक्सप्रेस किस स्थान से? बड़वानी स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है। निमाड़ एक्सप्रेस बड़वानी स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है। ठीक है। उसके बाद क्यों? ग्वालियर अखबार 1840 ग्वालियर से प्रकाशित यह मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। अब यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो यह ग्वालियर अखबार। और कौन से सन में प्रकाशित किया गया था या हुआ था? तो 1840 सन में। तो ये हो गया ग्वालियर अखबार के बारे में कि 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। दूसरा है मालवा अखबार। ये 1848 में इंदौर से प्रकाशित यह हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो था मालवा अखबार, जो कि 1848 इंदौर से प्रकाशित हुआ था। 1848 में इंदौर से प्रकाशित हुआ था मालवा अखबार, जो कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार था, हिंदी भाषा में पहला अखबार था। ठीक। तो अब हमारा आएगा तीसरा प्रश्न कि मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है, इसका ऑप्शन है सिंगरौली। मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। क्यों? मांडा की गुफा सिंगरौली जिले के मांडा तहसील में स्थित है। मांडा तहसील में स्थित है। मांडा की गुफा सिंगरौली जिले के मांडा तहसील में स्थित है। ठीक है। मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। प्रसिद्ध गुफाओं में विवाह मांडा, गणेश मांडा और शंकर मांडा, जल नालियाँ और रावण मांडा शामिल है। तो ये मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। और यहाँ पर और भी गुफाएं हैं
जो कि हैं विवाह माडा, गणेश माडा और शंकर माडा, जल नालियाँ और रावण माडा स्थित हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपकी MPPSC की एग्ज़ाम या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।